हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज एक नहीं, दो नहीं, 7 खबरें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और जल्दी से करेंगे। और इसमें चंद्रयान से भी जुड़ी हुई खबर है, अपने 2 नेबरर्स हैं उनसे खबर जुड़ी है, 2 नहीं 3 से। कैसे चाइना ने यूनेस्को जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी इतनी इतनी धाक बनाई हुई है, मैं वो भी समझाऊंगा आपको। टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भारत ने क्या किया है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसके बारे में बात करेंगे। और बीबीसी जो हमेशा भारत के अगेंस्ट काम करता रहता है उसके बारे में भी एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज चाइना से। दोस्तों, चाइना ने क्या किया है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, में पहले भी बोला था आपको, इन्होंने इतना हैविली इन्वेस्ट किया है। जैसे यूनाइटेड नेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गया, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, कि इनकी ही बात सुनी जाती है, किसी और कंट्री की बात नहीं सुनी जाती। और इनका दबदबा इतना ज़्यादा है, दादागिरी इतनी ज़्यादा है कि अब ये हर लिमिट को पार कर गए। अभी देखिए, यूनेस्को जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो डिक्लेयर करता है। जैसे ताजमहल है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या हमारी जो शिमला की जो ट्रेन चलती है उसे भी एक हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि कंट्री की एक नाम बनता है कि भी इनके पास इतनी हेरिटेज है, इतनी पुरानी संस्कृति है, यहाँ घूमने फिरने की जगह बहुत ज़्यादा है। चाइना ने क्या किया है कि जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर 2 पे आ गया। इसका नाम कहीं भी था नहीं पहले। सबसे नंबर 1 पे इटली है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। इंडिया का 5 और 6 पे जाकर नंबर पे आता है। चाइना में 56 साइट्स हैं जो हेरिटेज साइट्स बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 40 है। आप सोच के देखिए हमारी धरोहर कितनी पुरानी है, कितने हमारे पास चीज़ें हैं लोगों दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन हमारा नंबर कहीं भी नहीं है क्योंकि हमारी धाक नहीं है। चाइना ने जो धाक बनाई है ये भारत को भी बनानी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भारत को अपनी पहचान बनानी है और पकड़ भी बनानी है। अभी आप देखिए, जैसे कोविड हुआ, कोविड में हमारी जो मेडिसिन है वो पूरी दुनिया में गई, इफ़ेक्टिव थी, और इतनी इफ़ेक्टिव थी कि इवन जो जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके है, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, उन्हें भी हमारी मेडिसिन के ऊपर भरोसा था और उन्होंने हमारे बनाई हुई मेडिसिन का इंजेक्शन लिया, लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिला 2 साल के लिए। चाइना को तो पहले दूसरे महीने में इनको अप्रूवल दे दिया था, जबकि इनकी जो मेडिसिन है वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं थी। आपने भी देखा कि यहाँ पर कितना कहर मचा रहा है 3 साल के लिए, बिकॉज मेडिसिन वॉज नॉट इफेक्टिव। लेकिन परमिशन मिल गया क्योंकि इनकी धाक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं एक तरह से। आप हार्ड के लिए सॉफ्ट कह लीजिए, लेकिन जो भारत की सॉफ्ट पावर है उसके सामने अब टिकना मुश्किल है। वो कैसे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री, उसने भी हमें धमकी दे दी है। दोबारा से धमकी आ गई है सर पाकिस्तान से, क्योंकि पैसे मिल गए IMF से और सऊदी से, चाइना से, UAE से, तो दोबारा से इन्होंने अपनी वही पुराने वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। कल भाई साहब इन्होंने धमकी दी है कि आप हमारे साथ डायलॉग शुरू कीजिए। वो भी किसने? शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बोल रही है, जो कि गवर्नमेंट 2 दिन में गिरने वाली है, कि आप हमारे साथ बातचीत कीजिए। कश्मीर के ऊपर भी बात चलेगी, ट्रेड के ऊपर बात चलेगी, वरना बोला उन्होंने, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर ये डायलॉग शुरू नहीं होता। तो ये धमकी भिखारिस्तान पाकिस्तान से भारत को मिली है। अब आपको तो हंसी आएगी। मैं तो हंस के पागल हो ही गया था। पागल तो नहीं हुआ, लेकिन मैं हंस के लोटपोट जरूर हो गया था। दूसरा, नेपाल जो है उसने भी अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमारे 3 नेबरर हैं, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तीनों बहुत अच्छे हैं। नेपाल बिल्कुल चाइना की गोदी में बैठ गया है, बिकॉज चाइना ने बोल दिया इनको कि भैया तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ रेलवे बनानी है, टनल बनानी है, रोड बनानी है, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को बोला था, अब इन्होंने वही चीज़ नेपाल को दे दी। और नेपाल में भी जो करप्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ में फंसते जा रहे हैं और इनको यस कर दी। अब उस मामले में नेपाल का ये हाल है कि उन्होंने
हमारे साथ, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, इन्होंने रुपये में ट्रेड शुरू कर दिया, नेपाल ने मना कर दिया है। वो युआन में करने को तैयार है, डॉलर में करने को तैयार है, अपनी करेंसी में करने को तैयार है, लेकिन हमारी करेंसी में काम करने के लिए रेडी नहीं है। वाई? बिकॉज पीछे से चाइना उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम अपने टाइज को ख़त्म करो। मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो बनाया था कि कैसे सोशल मीडिया नेपाल के अंदर भरा जा रहा है कि नेहरू और इंदिरा नेपाल को अपना एक जूती समझते थे, कैसे इन नेपालियों को कुछ भी समझते नहीं है भारतीय लोग, और ये कैसे नेपालियों के अगेंस्ट हैं। जबकि आपको मालूम है कि हमारे वहाँ पे ऐसे टाइज़ हैं नेपालीज़ के साथ कि हम हमेशा देखते हैं कि नेपाली लोग हमारे देश में आकर काम करते हैं और उन्हें अच्छा समझा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जो नेपाल का है, वहाँ पर चाइना ने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि नेपाली जो हैं अब वो भारत से नफरत करने लगे हैं, और ये काम 2-3 सालों से चल रहा है। वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है जिसका अंदाज़ा नहीं है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ नेपाल का, क्योंकि यही काम भारत के अंदर भी किया जा रहा है। हमारा सोशल मीडिया मोदी जी के अगेंस्ट फैला दिया गया है, और उसमें जितने भी ये चोर इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने नाम रखा है इंडिया, ये सभी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखा भी रहे हैं ताकि यहाँ पर परसेप्शंस आए कि मोदी जी एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। अब अगली बात, और हमारे अगेंस्ट जो प्रोपागेंडा फैलाता है उसमें सबसे आगे नाम किसका आता है? BBC। आपको भी मालूम है कैसे उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट ये हमेशा डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। अब दोस्तों आपको खुशी किस बात की होगी, इवन कि जो इनका गढ़ है यूके, उन्होंने भी बोल दिया है हमने BBC नहीं देखना। हम क्योंकि वहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन इनको दे, जैसे हम नेटफ्लिक्स लेते हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है पर मंथ की, या अमेज़न प्राइम लेते हैं तो हमें पैसे भरने पड़ते हैं, वैसे ही BBC के भी भरने पड़ते हैं। लोगों ने बोला हमें नहीं चाहिए ये प्रोपेगेंडा मशीन। भाई आपकी अपनी कंट्री आपको छोड़ रही है क्योंकि यू आर वर्थलेस, यू आर नो मोर देन, जैसे हमारा है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, टॉयलेट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वही हाल BBC का भी है। ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं इन सब का यही हाल हो रहा है। अमेरिका के अंदर आपने देख लिया कि CNN को कोई देखता नहीं है, यूके में BBC को लोगों ने छोड़ दिया। हमने यहाँ पर NDTV जो नेहरू डायनेस्टी टीवी था और इंडिया TV टुडे है, यो भी है, इनको भी देखना बंद कर दिया बिकॉज ये लेफ्ट विंग वाले किसी काम के नहीं हैं। तो BBC वालों आप तो अपने घर में भी आपको चपेड़े पड़ रही हैं, आप तो सुधर जाओ। चलो आप नहीं वो ऐसी सुधरोगे, आपके लोग नहीं सुधार पाएंगे, हम हैं, वी विल डू दैट, डोंट वरी। क्योंकि प्रधानमंत्री भी आपको हमारे से लेना पड़ता है, अकल भी आप हम ही देंगे आपको कोई और दे नहीं सकता। अब आगे बात भारत की, हमने नेबर्स को डिस्कस कर लिया। भारत की 2 बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है भारत ने मेडिकल टूरिज्म दोबारा से शुरू कर दिया है, फॉरेनर्स को वीज़ा देना शुरू कर दिया है। उस पॉलिसी का नाम रखा है इन्होंने आयुष वीज़ा, कि आपको मेडिकल के लिए हिंदुस्तान में आना है तो आप वेलकम्ड हो। बट ये कोई एलोपैथी वाली कोई आपको ऑपरेशन करना है उसके लिए उन्होंने इनवाइट नहीं कर रहे। आपको जो हमारी धरोहर है अगर उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड। अब जो हमारी धरोहर है उसमें जैसे थेराप्यूटिक हमारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आयुर्वेदा होता है, योगा है, कोई वेलनेस के हमारे प्रोग्राम्स हैं, अगर आपको वो लेने हैं तो आप भारत में आ सकते हैं स्पेशल वीज़ा के ऊपर, वो करवाइए और वापस चले जाइए। तो ये है हमारी सॉफ्ट पावर जिसको हम अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वी आर नाउ ओपनिंग अवर सॉफ्ट पावर टू द वर्ल्ड। योगा हमने ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैला दिया है, बॉलीवुड हमारा ऑलरेडी फैला हुआ है, गाने हमारे पूरे दुनिया में फेमस हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि कैसे इवन भंगड़ा चाइना में भी पॉपुलर हो गया है, स्कूलों में सिखाया जाता है, बिकॉज उसकी जब बीट बजती है लोगों की टांगें अपने आप चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है जो बढ़ती जा रही है। अब आ गई हार्ड पावर। हार्ड पावर है चंद्रयान। वो सब भाइयों वो अब पहुंच गया है मून की सर्कल में, वो घूमना शुरू हो गया है। और उसने कल एक मैसेज भी भेजा कि मुझे मून की तरफ से जो ये पुल है वो आनी शुरू होगी, आई कैन फील इट। तो उसने मैसेज भेजा इसरो को, एंड इसरो ने अपनी एक वीडियो जारी भी करी है कि ये फर्स्ट इमेजेस हैं
जो हमारा चंद्रयान है उसने जो चंद्रमा की फ़ोटोज़ ली हैं, इट इज़ सो रिमार्केबल। ऐसे लगता है बस अब छूने वाले हैं हम लोग चंद्रमा की सतह को। और जो क्लैरिटी है उस फ़ोटोज़ की, मैंने इतनी क्लियर फ़ोटोज़ कभी देखी नहीं है। एंड ऐसे लगता है कि हम वाकई में मून के ऊपर पहुंच रहे हैं और हम पहुंचकर उसे उसे टच करेंगे एंड वी विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड जो ये साउथ पोल की तरफ हम पहुंचेंगे। कोई भी कंट्री वहां अभी तक पहुंच नहीं पाया है, हम दूसरा ट्राई कर रहे हैं एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि इस बार हम पहुंचेंगे। क्यों? अब ये वक्त भारत का है। अब भारत जो है वो सिर्फ तरक्कियां देखेगा और इसी की मैं हमेशा प्रे करता हूं, इसी का मैं सपना देखता हूं और उसीलिए आपको मैं ये वीडियोस बना के दे भी रहा हूं। तो दोस्तों, जय हिंद। एंजॉय करते रहें इन चीज़ों को, इन मोमेंट्स को, जो इंडिया की ये भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है जो सामने आ रही है, और जगाते रहे लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।